हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉर एवर लव। तो आज हम अपने एफएफ का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान जो अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पर गिर चुका था, जब ईबो जान के पास जाकर उसके हेड को टच करता है तो उसके माइंड में चल रही कुछ मेमोरीज़ को देखता है। तो अब हम यहाँ से एक फ्लैशबैक देखते हैं। दो पर्सन जिन्होंने हिस्टोरिकल टाइप क्लोथ पहने हुए थे ना, वो हाइड एंड सी खेल रहे थे। उनमें से एक पर्सन जो कहीं छुपा हुआ था ना, वो बोल रहा था, वांग जी मुझे ढूंढो, तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते, मैं काफ़ी अच्छे से छुपा हुआ हूँ। एंड तभी एक पर्सन जो पीछे से घूम कर जाता है ना, उस पर्सन के पीठ पर टैप करते हुए बोलता है, विंग। एंड विंग जब ये देखता है तो एकदम से गिरने वाला होता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़कर खुद की तरफ उसे खींचता है, बोलता है, देखा मैंने तुम्हें काफ़ी इजीली ढूंढ लिया, तुम मुझसे कभी नहीं छुप सकते, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूँगा, तुम कहीं भी छुप जाओ। एंड ये सुनकर वींग जो वांग जी को हक कर लेता है, बोलता है, थैंक यू वांग जी, तुम मेरी लाइफ में हो, इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ, प्लीज़ कभी भी मुझे छोड़ कर मत जाना। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, वींग तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों की लाइफ एंड फैमिली सिर्फ हम दोनों ही हैं, हमारी लाइफ में कोई और नहीं है जिसके साथ हम जीना चाहेंगे। एंड ये कहकर वो दोनों एक जगह एक ट्री के नीचे जाके बैठ जाते हैं। एंड वींग ने वांग जी के शोल्डर पे अपना सर रखा हुआ था। वांग जी जो धीरे धीरे वींग के सर पे अपना हाथ फिरा रहा था, तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है। वो वांग जी को ग्रीट करते हुए बोलता है, यंग मास्टर, पैलेस से बुलावा आया है कि उन लोगों की फ़ाइट शुरू हो गई है एंड उन्होंने आपको बुलाया है। एंड यहाँ पर वो पर्सन वांग जी को मास्टर इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वांग जी विलेज वाले लोगों को सुवियान की प्रैक्टिस कराता था एंड उन्हें सिखाता भी था, बच्चों को क्लासेस देता था। एंड इसीलिए सारे लोग वांग जी को यंग मास्टर कह के बुलाया करते थे। एंड जब वी ये सुनता है तो वह काफ़ी टाइटली वांग जी का हाथ पकड़ लेता और बोलता है, नहीं वांग जी कहीं नहीं जाएगा, तुम जाकर पैलेस में बोल दो। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, वींग तुम ऐसे नहीं बोल सकते, मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद पैलेस में ही मेरा पालन पोषण हुआ है, सारे लोगों ने मेरा ख्याल रखा है, उनका कर्ज है मुझ पे, मुझे उसे पूरा करना ही होगा एंड मुझे जाना होगा। एंड ये सुनकर विंग जो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। एंड वो पर्सन जो उन दोनों को वहाँ अकेले छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि उन दोनों को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए एंड वांग जी को विंग को मनाने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। एंड इसीलिए वो चला गया था। विंग जो वांग जी के लिप्स पे किस करते हुए बोलता है, नहीं वांग जी तुम वहाँ नहीं जा सकते, मुझे डर लगता है, तुम्हें पता है ना जब भी फाइट होती है ना जाने कितने सोल्जर्स मारे जाते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं उसमें, और ये राजा जो लड़ाइयाँ करवाते हैं वो बस दूर बैठे ये सब देखते रहते हैं, मासूम लोगों की जान जाती है। जब भी तुम ऐसे कहीं जाते हो मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ तुम नहीं जा सकते। मैंने सुनकर वांग जी जो बोलता है, वींग प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे जाना होगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सही सलामत वापस आऊँगा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं मैं वादा करता हूँ मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। एंड वांग जी जो विंग को किसी तरीके से मना कर वहाँ से चला जाता है। एंड वांग जी जो युद्ध के लिए चला गया था एंड धीरे धीरे ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत गया था। एंड विंग जो रोज़ गॉड के टेम्पल में जाकर उनसे प्रे करता था कि वांग जी
जो सेफली वापस आ जाए एक दिन। विंग जो गॉड के टेम्पल में बैठा हुआ गॉड से प्रे कर रहा था कि वांग जी जल्द ही आ जाए, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है एंड वो पर्सन धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ रहा था। एंड विंग जब अपनी तरफ आते हुए कुछ फुट मतलब पैरों की आवाज़ सुनता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो उसके पीछे एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसकी आइज़ डार्क रेड कलर की हो रखी थी। और जब विंग ऐसे पर्सन को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो वहाँ से टेम्पल से निकल कर भागने लगता है, लेकिन वो पर्सन, उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी एंड उसने विंग को पकड़ा एंड उसकी नेक पे फाइट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से विंग की नेक से काफ़ी सारा ब्लड निकला था। एंड वहीं पर विंग की डेथ हो जाती है और विंग ज़मीन पर गिर चुका था। एंड वो पर्सन कोई और नहीं, वैन सू था, जिसने विंग की पिछली लाइफ में विंग की जान ली थी। एंड तभी वहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा, वांग जी जब विंग को इस कंडीशन में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वैन सू पर अटैक करता है अपनी सुवियान से, लेकिन वो एक ह्यूमन था उस टाइम पे, तो वो उसे बचा नहीं सकता था, हमें उससे लड़ भी नहीं सकता था। एंड वैन सू अपनी थोड़ी सी ही पावर्स से वांग जी को पूरी तरह से घायल कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि अभी ही वांग जी की डेथ हो जाएगी। एंड जब वैन सू अपनी की हुई हरकतों को देखता है तो एक सेटिस्फाइंग लुक देता है, बोलता है ह्यूमंस यही डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो उनके साथ तो ये सब होगा ही। एंड ये कहकर वैन सू जो वहाँ से चला गया था, एंड वांग जी किसी तरीके से विंग के पास पहुँचता है। तब तक विंग जिसकी डेथ हो चुकी थी, वांग जी जब विंग को इस तरीके से अपनी बाहों में देखता है ना, तो उसे इतना ज़्यादा बुरा फील होता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। एंड वांग जी की ऐसी कंडीशन थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। एंड वांग जी विंग को ऐसे देखकर वहीं पे एक तो पेन की वजह से, ऊपर से जो इतना बड़ा सदमा उसे लगा था उसकी वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड यहीं पे हम वापस आते फ्लैशबैक में, जब विंग जान की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं तो वो ईबो की बाहों में था। एंड ईबो को देखकर वो बस इतना बोलता है वांग जी। एंड तब भी उसकी नज़र ईबो की नेक पे जाता है, यहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था। विंग के सामने ही, आई मीन जान के सामने ही वो जगह अपने आप हील हो गई थी। तभी जान ईबो की आंखों में देखता है जो ब्लू कलर की थी। एंड ऐसे देखकर जान जो अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड ईबो जो जान को अपनी लैब में कैरी करता है, वहाँ से लेकर चला जाता है। एंड वो अपने घर लेकर आया था, जब सिचेन ईबो के हाथ में जान की ऐसी कंडीशन देखते हैं तो बोलते हैं जान, आई मीन ईबो क्या हुआ इसे, ये इस हालत में। तभी ईबो जो बोलता है वैन सू ने इसे हार्म करने की कोशिश की। एंड ये सुनकर सिचेन जिन्हें बहुत गुस्सा आता है बोलते हैं वैन सू अब अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एंड ये कहकर सिचेन जो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी ईबो जो बोलता है वैन सू वहाँ से जा चुका है एंड मैंने उस पर काफ़ी पावरफुल अटैक किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ होगा, हम उसे बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमें जान को देखना होगा। ये कहकर सिचेन एंड ईबो जान को रूम में लेकर जाते हैं। सिचेन जो जान की नेक पे मतलब उसे बैंडेज करते हैं। एंड ईबो जो वहाँ से कहीं चला गया था, एंड सिचेन भी जान को रूम में लेटा छोड़कर चले गए थे। एंड वो नीचे आकर काउच पे बैठे हुए थे दूसरी तरफ।
जान की मॉम जो टेंशन ले रही थी कि जान अब तक क्यों नहीं आया है। एंड अब तक जियांग चैंग भी घर पहुंच गया था। एंड सारे लोग टेंशन की वजह से उसके घर पे बैठे हुए थे। तभी जान के घर की डोर बेल प्रेस होती है। वहाँ पे साउंड आता है कि डोर बेल प्रेस होने का। तभी जियांग चैंग जाकर डोर बेल को मतलब डोर को ओपन करता है। तो ईबो जो वहाँ खड़ा हुआ था बोलता है तुम यहाँ। एंड जियांग चैंग जो बोलता है ये मेरे फ्रेंड का घर है एंड मैं यहीं रहता हूँ। एंड ये सुनकर ईबो जो इस बात को इग्नोर करता है वो अंदर जाकर जान की मॉम को ग्रीट करता है एंड बोलता है आंटी जान मेरे घर पे है एंड उसे थोड़ा अर्जेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था तो वो मेरे घर पे चला गया था एंड वो जल्द ही आ जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। एंड ईवो ये कह कर वहाँ से जाने लगता है। तो जान की मॉम जो बोलती हैं तुम खाना खाकर जाना बेटा। एंड ये सुनकर ईवो जो बोलता है नहीं आंटी मुझे जल्दी ही घर जाना होगा। एंड ये कहकर ईवो जो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जान जब अपने रूम से बाहर आता है तो वो जांग मतलब सिचैन को काउच पर बैठे हुए देखता है एंड बोलता है सिचैन तुम्हें पता है ईवो। एंड ये सुनकर सिचैन जो बोलते हैं क्या तुम्हें उसके बारे में सब पता चल गया। एंड ये कहकर सिचैन जो काउच से खड़े होते हैं एंड ईवो जान की तरफ देखते हैं तो उनकी आइज़ वो भी ब्लू कलर की थी। एंड ये देखकर जान जो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है वो पीछे की तरफ हटता है जिसकी वजह से उसके हाथ से एक फ्लावर पॉट नीचे गिर के टूट जाता है।